एक गांव में एक बड़ा ही मतलबी सेठ रहता था। वह गांव के गरीब लोगों को ब्याज में पैसा दिया करता था और उसके बदले में उनसे कुछ भी चीजें गिरवी रख लेता। किसी का घर, किसी का खेत तो किसी की दुकान। अगर कोई समय पर पैसे नहीं लौटाता तो सेठ ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहता। सेठ को सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, किसकी क्या मजबूरी है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति बिरजू और उसकी पत्नी जया रहती थी। एक बार बिरजू की पत्नी बीमार हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। तभी किसान सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अरे क्यों नहीं, मैं यहाँ तुम लोगों की मदद के लिए ही तो हूँ। ले जाओ जितना पैसा चाहिए है, बस मेरा पैसा और ब्याज मुझे टाइम पर देते रहना। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। खेती भी मैं किसी दूसरे के खेत पर ही करता हूँ। हाँ तो भाई निकल तो पहली फुर्सत में यहाँ से। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दे सकता। सेठ जी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बीवी मर जाएगी, मुझ पर दया करो। किसान सेठ के पैरों पे गिर पड़ा और बोला, सेठ जी, मैं आपके पैसे 1 महीने में ही लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो आपको जो सही लगे वो आप करना। ठीक है, अगर 1 महीने में तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। बिरजू ने सेठ की बात मान ली और 5,000 लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद किसान सेठ के पास वापस आया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज। अब मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। पैसे 1 महीने में लौटाने की बात हुई थी, तुमने पैसे लौटाने में 1 सप्ताह देर कर दी। सेठ जी, मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, इसलिए ज्यादा समय लग गया। मैं मानता हूँ कि मैंने पैसे लौटाने में थोड़ी देर की है। आप मेरी ईमानदारी तो देखिए, मैं खुद पैसे व ब्याज लेकर आपके पास आया हूँ। परंतु सेठ कहाँ मानने वाला था। वह तो जिद पकड़े हुए था कि किसान ने देरी की है और अब वे किसान के शरीर से 1 किलो मांस निकाल लेगा। बिरजू घबरा गया और कहने लगा, माई बाप रहम करिए, मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी पैसे लौटाने आया। तभी वहाँ गांव के एक साधु आते हैं जिनकी सेवा बिरजू किया करता था। उन्होंने बिरजू से कहा, तुम शहर से कब आई बिरजू, और तुम्हारी पत्नी अब कैसी है? बिरजू रोने लगा और रोते रोते उसने साधु को सारी बात बता दी। बाबा, इसने जवान दी थी, अगर यह 1 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं इसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लूंगा। अब यह अपनी बात से मुकर रहा है। क्या ये सेठ सही कह रहा है बिरजू? जी बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते की देरी के लिए इतनी बड़ी सजा। मैं जैसे ही शहर से लौटा तो सीधा सेठ जी के पास पैसे लौटाने आया। साधु सोच रहे थे कि एक तरफ किसान की ईमानदारी थी तो दूसरी तरफ सेठ भी अपनी बात पर अड़िग था। उसने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उससे 1 हफ्ते का और ब्याज लेने तक को कह दिया, पर सेठ है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे तो अब उसके शरीर का मांस ही चाहिए था। बाबा समझ गए, सेठ ऐसे नहीं मानेगा। बाबा ने कहा, ठीक है सेठ, आप निकालिए बिरजू के शरीर से मांस, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बात सिर्फ मांस निकालने की हुई थी। मांस के अलावा शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। अब जल्दी कीजिए और निकालिए मांस। ऐसा कैसे हो सकता है? मांस निकालते समय खून तो बहेगा ही। किंतु बात तो सिर्फ मांस निकालने की हुई थी। अब आप अपनी जबान से फिर रहे हैं सेठ। सेठ सारी बात समझ गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पैसों के अहम में चूर हो गया था। सेठ, कभी किसी की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जब वह बिरजू जैसा ईमानदार हो जो अपने मन से पैसे लौटाने आया। अगर यह कभी पैसे नहीं लौटाता तो फिर क्या? सेठ को सारी बात समझ आ गई और उसने बिरजू से उतने ही पैसे लिए जितना बिरजू देने आया था।